हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्यगुणचितं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बिभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनाथपितरो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासायै नित्यायै परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण सिंह महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरे यथा योग प्रणाम सिखाऊँ। हरे कृष्ण। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री गौरचंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो एवं समस्त श्री गौर भक्तों की जय हो। जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण शक्ति देह करीन चैतन्य वर्णन। श्री श्रीवास आदि गौर भक्तों की जय हो। आप सभी मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे मैं महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकूं। मेरी भी यही प्रार्थना है कि मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं गुंडीचा मार्जन लीला का वर्णन करने में समर्थ हो सकूं। हे गुरुदेव सामर्थ्य देना कि कुछ ढंग से बोल पाऊँ। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने पहले एक कथा सुनी थी पुरुषोत्तम जाना की, है ना। इससे पहले क्लासेस में हमने पुरुषोत्तम जाना की कथा सुनी थी जिसमें कि जो काशी नरेश थे उनकी पुत्री का विवाह उनसे तय हुआ था। और वो जो काशी नरेश थे वो गजानंद यानी भगवान गणेश के भक्त थे। और जो पुरुषोत्तम जाना जो थे वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान उनके आराध्य देव थे। तो उनमें आपस में युद्ध होता है, वो कथा हम सुन चुके हैं। फिर उनको हरा देते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ यह राजा प्रताप रुद्र के बारे में। तो जो राजा प्रताप रुद्र है ना, ये उन्हीं पुरुषोत्तम जाना जो भगवान के बहुत ही अधिक बहुत प्रिय भक्त थे, है ना। पुरुषोत्तम जाना भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे और उनके ही पुत्र राजा प्रताप रुद्र हुए हैं। तो राजा प्रताप रुद्र उस समय हुए जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे थे। तो जब राजा प्रताप रुद्र हुए उस टाइम पे राजा प्रताप रुद्र भी
अपने ही पिता की तरह जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे और वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की अभिलाषा करते थे और वो कहते थे कि मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं चैतन्य महाप्रभु का कृपा पात्र बनूँ, वो मुझे दर्शन दे। क्योंकि सबको ये पता था कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान है, स्वयं भगवान है। तो जब महाप्रभु से वो मिलने की बात, उनके जो भक्त होते हैं सौरभाम भट्टाचार्य, राय रामानंद आदि, ये सब इनसे बातें करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप मुझे जो पंच तत्व हैं उनको कहते हैं कि आप मेरी सिफारिश लगाइए कि महाप्रभु मुझसे मिले। तो जब वो जाके महाप्रभु से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई भोगी ऐश्वर्य में लीन व्यक्ति से बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी की तरह ही रहना चाहता हूँ। मुझे किसी भोगी व्यक्ति से, राजा से नहीं मिलना। हालांकि वो जानते थे कि वो भोगी नहीं है, वो भक्त है, राजा है, लेकिन तो भी वो हमेशा इस तरह से ही बोलते थे। यदि मोरे कृपा न करीबे गौर हरि, राज छाड़ी योग्य हरि हरि भिखारी। तो वो मतलब इतना उनके मन में ये था कि राजा जो है मुझसे मिले। तो उन्होंने काफ़ी पहले तो प्रयास किया, फिर लास्ट में उन्होंने इस तरह से बोला कि श्री भट्टाचार्य ने उत्तर में लिखा, कभी महाप्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं हुई है कि यह सुनकर राजा ने फिर से उन्हें एक पत्र लिखकर भेजा। महाप्रभु के पास जितने भक्त रहते थे उन सबसे मेरी ओर से निवेदन करना कि वे सब दयालु भक्त मुझ पर कृपा करके मेरे लिए महाप्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उन सब की कृपा से ही मुझे महाप्रभु के श्री चरणों की प्राप्ति हो सकती है। महाप्रभु की कृपा के बिना अब मेरा राजपाट में मन नहीं लगता। यदि श्री गौर हरि मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं राजपाट छोड़कर योगी बनकर घर घर भिक्षा करूँगा। तो जो प्रताप रुद्र राजा हैं वो बहुत ज़्यादा भगवान से मिलने के इच्छुक थे। तो पहले तो उन्होंने जाके अपने भक्तों को बोला कि मुझे मिलने दे, तो चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे किसी राजा, इसी भोग विलास में जो युक्त व्यक्ति है उससे बिल्कुल नहीं मिलना, मैं सन्यासी हूँ, मैं ऐसा मिलना अलाउड नहीं। फिर मना कर दिया तो उन्होंने भक्तों ने जाके बोला कि महाप्रभु ने बिल्कुल मना कर दिया। तो फिर राजा प्रयास करता है कि ठीक है 2 मिनट के लिए मुझे मिलने दे, बस ज़्यादा नहीं मिलना चाहता, मतलब बहुत उत्कंठा, बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी मिलने की, तो थोड़ा सा मुझे मिलने दे। अब यदि आप सारे भक्त जो जाके मेरी ओर से सिफारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नहीं नहीं वो अच्छा है, प्लीज़ आप मिल लो, तो वो ज़रूर अपने भक्तों की महाप्रभु सुनेंगे। मेरी बात तो नहीं मानेंगे, तो लेकिन आप मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए और आप भक्त लोग मेरी सिफारिश करिए। तो इस तरह से कहते हैं। तो फिर वो सारंग भट्टाचार्य वगैरह जब जा कर के महाप्रभु को बोलते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि फिर मना कर देते हैं, बिल्कुल तुम बार बार एक ही बात लेके मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। हालांकि महाप्रभु को अच्छी तरह से पता था कि वो राजा प्रताप रुद्र जो हैं वो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, लेकिन तो भी जैसे महाप्रभु एक भक्त सन्यासी का वो रोल कर रहे हैं ना, भक्त फॉर्म में आए हैं, तो वो एक शिक्षा देना चाहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं उनको गृहस्थों से मिलना नहीं चाहिए और जो राजा हैं भोगी लोगों से दूर रहना, जो ऐश्वर्य भोग में लीन लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो, ऐसा आचरण करके वो दिखा रहे हैं। और मन अंदर से तो वो चाहते हैं उनसे मिलना, उनको अच्छे से पता है कि वो राजा जो है शुद्ध भक्त है, मिलना चाहते हैं, लेकिन बार बार मना कर रहे हैं। और बार बार मना क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए मना कर रहे हैं कि बार बार मना करने से क्या होगा, उनको और विरह होगा, मिलने की और ज़्यादा उत्कंठा होगी कि मुझे मिलना है, कैसे भी करके मुझे मिलना है, इस तरह से। तो बार बार अवॉइड कर रहे हैं कि जब वो मिलेंगे तो उनको और अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। फिर बाद में उनके भक्तों के कहने से उन्होंने कहा कि अब अच्छा एक काम करो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला कि आप एक काम करो, आप नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम इतनी कृपा तो कर ही सकते हो कि अपनी उत्तरी जो आपने ओढ़ा हुआ है उसको आप दे दो उनको, तो उसी से वो प्रसन्न हो जाए। तो वो महाप्रभु ने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपनी उत्तरी जो ओढ़ते हैं ना सन्यासी लोग, तो वो अपना चादर ओढ़ करके उतार के उनको दे दिया। तो वो उन्होंने जाकर प्रताप रुद्र राजा को दे दिया। तो प्रताप रुद्र राजा ने उसको इस तरह से बिहेव करा कि ये महाप्रभु
की उत्तरी है, तो इसको एक साक्षात भगवान समझकर ही उनको मंदिर में विराजमान करके उनकी सेवा पूजा शुरू कर दी। उत्तरी को प्रणाम करते, उत्तरी की ही सेवा महाप्रभु समझ के उनकी सेवा करते, पूजा करते इस तरह से। लेकिन तो भी उनके मन में जो उत्कंठा थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो भी उनको लगा था नहीं, मुझे तो मिलना है, मुझे तो मिलना है। फिर उन्होंने आग्रह किया, तो फिर वो सब भक्तगण गए और सबको डर लग रहा है कि कैसे बात करें महाप्रभु से। बात करने में डर और लगे किस तरह से बोले उनको, तो कोई बोल नहीं रहा। तो महाप्रभु बोलते हैं क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो बोलते हैं क्या बोलें, आपसे डर लगता है, कैसे बोलें, आपसे कुछ बोलेंगे तो आप नाराज़ हो जाओगे। तो फिर भी हिम्मत करके किसी एक भक्त ने बोला कि महाप्रभु आप राजा से प्लीज़ मिल लीजिए, वो शुद्ध भक्त है, हमारी रिक्वेस्ट पे आप उनसे प्लीज़ एक बार मिल लीजिए। तो फिर महाप्रभु फिर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तुम बार बार एक ही बात करते हो, तुम्हें मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना किसी राजा से, मैं नहीं मिलना चाहता, अगर तुम बार बार ऐसे करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, छोड़ करके कहीं और चला जाऊँगा। तो सबने भक्तों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, आप यहीं रहो। तो आप एक कृपा तो कर ही सकते हो कि आप ऐसा करो कि अपने राजा के जो पुत्र है उससे आप मिल लो। तो राजा से पुत्र से मिलना यानी उनके पिता से मिलना हो जाएगा, राजा से मिलना हो जाएगा। तो बोला ठीक है, ये बात मुझे जच गई, तो आप उनके पुत्र को ले आना, मैं उनसे मिल लूँगा। तो वो राजा के पुत्र को लेकर के आते हैं और महाप्रभु हालांकि खुद भी उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि वो एक बहुत ही शुद्ध डिवोटी हैं, अच्छे भक्त हैं, लेकिन वो एक ऐसा शो करना चाहते हैं, आचरण दिखाना चाहते हैं कि सन्यासियों को किस तरह से बिहेव करना है, जो ऐश्वर्य में युक्त लोग हैं उनसे दूर रहना है, जो इंद्र तृप्ति भोग में लिप्त है उनसे दूर बना के रहो, उनसे उनके पास मत जाओ, ये आचरण दिखा रहे थे। हालांकि मिलना चाहते थे खुद भी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने और एक और रीज़न ये था कि उनका विरह और अधिक बढ़े, ताकि उनकी जो उत्कंठा मुझसे मिलने की और बढ़े। जैसे गोपियों के साथ में भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं ना रास करते करते, वैसा ही। तो फिर वो जैसे ही उनके पुत्र को आते तो वो तो एकदम जोर से आलिंगन कर लेते हैं, और उनका जो पुत्र होता है श्याम वर्ण का होता है और उन्होंने पीताम्बरी पहनी होती है, ऐसा पहनकर ही वो आते हैं। तो वो जैसे ही महाप्रभु देखते हैं और ये कृष्ण कृष्ण करके वो उनसे आलिंगन करके बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे प्रसन्न होते मिल करके। फिर बाद में उनसे अच्छे से मिलते हैं। फिर बाद में अपने जो सेवक होते हैं उनको आदेश देते हैं कि कभी भी ये इनका पुत्र जब भी आए कोई रोकना मत, बिना रोक टोक के इसे आने देना, ये चाहे जितनी बार आना चाहे और जितने टाइम आना चाहे वो मुझसे मिल सकता है, दिन में कितनी बार भी आए, कभी उसको मना मत करना। तो इस तरह से वो प्रताप रुद्र राजा के बेटे से मिलते हैं। फिर प्रताप रुद्र राजा का बेटा जब अपने पिता से मिलता है तो उनका राजा को लगता है कि मेरे पुत्र को भगवान ने छुआ है, आलिंगन किया है, मतलब ये साक्षात भगवान का स्पर्श पाक के आ रहा है। तो वो भी उनको जोर से टाइप से अपने पुत्र को आलिंगन करते हैं और एकदम वही भाव आता है कि महाप्रभु ही हैं। तो जैसे ही महाप्रभु भी जब उनके पुत्र को आलिंगन करते हैं तो उनके अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाता है, भक्ति। जब महाप्रभु लीला कर रहे थे तो महाप्रभु ने सभी जहाँ से गुजरते थे जानवर लोग भी एकदम प्रेम में भाव विभोर हो जाते थे, यहाँ तक कि शेर और हिरन जो एंटी हैं, है ना, वो शेर तो खा जाएगा हिरन का, लेकिन तो भी वहाँ पे किसी में बैर भाव नहीं आ रहा, किसी को मारना कूटना ऐसा नहीं हो रहा है। सारे के सारे शेर भी हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। मतलब भक्ति भगवान ने यहाँ मनुष्य को छोड़ो जानवरों तकों को भी भक्ति का वो किया, वितरण किया था। तो इस समय जो उनके भक्तगण हैं वो भी कहते हैं कि परिकर जो महाप्रभु के हैं वो कहते हैं कि आपने जगाई मधाई को भक्ति प्रदान करी, उनका उद्धार किया, लेकिन जो राजा प्रताप रुद्र है इतना बड़ा भक्त है, आप इसके साथ इतना गंदा बिहेव क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ एक बार मिलना ही तो चाहते हैं, आप क्यों नहीं मिल रहे हो? तो इस तरह से वो काफ़ी रिक्वेस्ट करते तो भी वो मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। फिर वो जब उनसे बेटे से मिलते हैं तो उनको वही फील आता है कि ये बिल्कुल मेरा ही पुत्र है, मतलब भगवान डायरेक्ट ऐसा ही उनको फील आता है। तो इस तरह से प्रताप रुद्र से वो मिलने से मना कर देते हैं। फिर आगे इसमें एक ऐसी चर्चा आती है कि एक दामोदर पंडित नाम से एक भक्त होते हैं जो जिनकी आदत होती है कि हमेशा वो टोकते रहते थे
महाप्रभु को भी शिक्षा देते थे कि महाप्रभु आप सन्यासी हो, आपको गृहस्थ से नहीं मिलना है, मतलब आउट ऑफ लव उनको सिखाते थे कि कहीं महाप्रभु से कोई गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना कर बैठे, तो ऑलवेज अलर्ट करते थे, नहीं नहीं ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे चलो, आप सन्यासी हो, ये एटिकेट्स फॉलो करना है, इस तरह से पूछते रहते थे। तो महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने जब ये भक्तगण कह रहे थे ना, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि राजा से मिलो, तो वो दामोदर पंडित को बोलते हैं कि यदि महाप्रभु, उनको कहते हैं कि यदि दामोदर पंडित मुझे कहेंगे, टॉन्ट मार रहे हैं उनको कि ये बार बार टोकता है ना, अब ज़्यादा ही सलाह बांटता रहता है, ऐसे कर वैसे कर, ऐसे मत कर। हम सभी लोगों को क्या आदत होती है, बहुत सलाह मारने की आदत होती है हम लोगों को भी। हम किसी को यदि कुछ बोलने भी चाहते हैं, आप खुद ही देख लो लाइफ में, अगर आपको कोई अच्छी बात पता है, आप किसी को बोलने का प्रयास करोगे कि आप ऐसा करा करो, ये सही है, तो बोलेगा हाँ मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, अपना इतना बखान करेगा और सलाह बांटेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सलाह बांटते रहते हैं ना हर किसी को। मैं कह रहा हूँ ऐसा करो, मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो, मैं कह रही हूँ भाई, जैसे कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ और मुझे सबको सलाह बांटने का भगवान ने लाइसेंस दे रखा है। तो इस तरह से लोग सलाह बांटते हैं। तो वही चीज़ भगवान यहाँ पे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं दामोदर पंडित के माध्यम से कि व्यर्थ में लोगों को सलाह बांटना बंद करो, अपने आचरण को देखो, अपना व्यवहार देखो कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को सुधारो, दूसरों को ज़बरदस्ती का सुधारने की ज़रूरत नहीं है। तो वही इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हालांकि वो तो भगवान है, भगवान को कौन सलाह दे सकता है। हम लोग तो अपने से गुरु वर्ग होते हैं उनको भी सलाह बांट देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मिलते हैं तो गुरु जी ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस तरह से बोलते हैं, ये अपराध हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, देखना है कि हमें किसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। गुरु वर्ग की बात छोड़ो, हम तो अपने घर में ही ऐसा व्यवहार अपन देखते हैं कि अपने से जो उच्च कोटि पे हो सकता है कि हमारी माँ अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी ना हो, उसे कुछ नहीं आता है ना, लेकिन हम सोचेंगे हम तो पढ़ लिख गए, हमारे में तो बड़ा ज्ञान हो गया, तो हम ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। हमें एक गुरु को ले लो या हमसे श्रेष्ठ कोई भी पुरुष ले लो, कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। तो माँ अनपढ़ है, लेकिन उस व्यक्ति को, उस बालक को ये देखना चाहिए कि माँ भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन उसने ज़्यादा दिन जिया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको, तुझसे ज़्यादा तजुर्बा है। जो तू पढ़ लिख करके जितना ज्ञान तेरे में नहीं आया होगा ना, उतना ज़्यादा ज्ञान उसने अपने जीवन में ठोकरें खा के सीख लिया है। तो उसे शिक्षा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो वही भगवत चैतन्य महाप्रभु यहाँ हमें शिक्षा दे रहे हैं कि दामोदर पंडित के माध्यम से कि ये कहेंगे, ये कहता है तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगा, क्योंकि ये मुझे बताता है बार बार ऐसा कर, वैसा मत कर, ये गलत है, ये सही है। तो ये यदि कहेंगे तो ठीक है। तो दामोदर पंडित को शर्म आ जाती, कहते कि अरे महाप्रभु तो मुझे मतलब व्यंग कस रहे हैं मेरे ऊपर। तो कहते कि अरे आप तो भगवान हो, मैं कौन होता हूँ आपको सलाह देने वाला, इस तरह से वो झुकता है फिर। तो ऐसी मतलब महाप्रभु शिक्षाएँ प्रदान करते हैं इस तरह से बातें करके। फिर इस लीला के बाद में उनसे तो नहीं मिलते, फिर उन महाप्रभु जो है, फिर इसके बाद में गुंडीचा लीला की लीला आती। गुंडीचा लीला का मतलब क्या होता है, जो हमने कथा सुनी थी ना, जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए थे, राजा इंद्रद्युम्न थे, है ना, और उनकी जो रानी थी उनका नाम था गुंडीचा। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी जो थी उनका नाम था गुंडीचा। वो हमने कथा पहले सुन ली है कि किस तरह से जगन्नाथ जी को उन्होंने प्रकट किया। फिर वो आते हैं, फिर 3 शर्त राजा रखते हैं राजा इंद्रद्युम्न की, भाई आपके हाथ कभी सूखे नहीं, आप हमेशा खाना खाते रहो, यानी जो भी भक्तगण आए कभी भूखा कोई जाए ना यहाँ से। और दूसरा कि मेरा कभी पुत्र ना हो, क्योंकि पुत्र होगा तो अपनी प्रॉपर्टी समझेगा भगवान को, हमारे भगवान हैं, हमारे परंपरा के हैं, कोई और नहीं आएगा, ऐसी बात आगे ना हो, क्योंकि आप जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो। तो इस तरह इसीलिए उन्होंने कहा मेरा कोई पुत्र ना हो। तो रानी गुंडीचा जो थी उनको लगता है ना कि भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो, मुझे तो पुत्र चाहिए, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है, उसका मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा था, और तीसरी कहा था कि आप सोना मत कभी भी, जब भी कोई दर्शन करने कोई भी भक्त कितनी भी दूर से आ रहा है परेशान होकर, तो उससे दर्शन आप अवश्य देना। मतलब बहुत ईजी गोइंग, आप सबको दर्शन दो और प्रसाद खिलाओ, सब पे कृपा करो। तो राजा इंद्रद्युम्न ने इस तरह की 3 वर मांगे थे। तो रानी गुंडीचा जो थी उनको बुरा लगा था, तो भगवान समझ जाते हैं उनकी मन की बात, कहते हैं कि आज से हम तीनों आपके बच्चे हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। और रानी को कहा था कि आप परेशान न हो, मैं 10 डेज़ के लिए आपके घर आकर रहूँगा।
तो जो ये गुंडीचा मंदिर है, ये रानी गुंडीचा के नाम से बना हुआ है। राजा ने गुंडीचा मंदिर बनाया था रानी के नाम से, उनका निवास स्थान, रानी का निवास स्थान, ठीक है। और जगन्नाथपुरी में सारे भाव जो हैं भगवान ने प्रकट किए। तो ऐश्वर्य भाव द्वारकापुरी, ठीक है, जो जहाँ पे भगवान रहते, नीलाचल कहते हैं, जहाँ की भगवान का मंदिर है, श्री मंदिर भी कहते हैं, नीलाचल धाम भी कहते हैं, जहाँ पर भगवान रहते हैं, भगवान का मंदिर है। तो वो द्वारका को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान बड़े ऐशो आराम से ठाट बाट के साथ में वहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए वो जो जगह है वो द्वारका को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा जो ये नीलाचल से जब वो रथ को लेकर के आते हैं रथ यात्रा के दौरान, तो वो गुंडीचा मंदिर, सुंदराचल भी कहते हैं उसको, और ये अभिन्न वृंदावन धाम है, ठीक है। अभिन्न वृंदावन यानी वृंदावन धाम कहा जाता है। तो इसका एक गूढ़ रहस्य हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि एक प्रथा नहीं है कि रथ को खींच करके लेकर के आ जाओ, वहाँ बिठा दो। एक प्रथा है, फिर उस दिन भगवान यहाँ रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ये प्रथा के तौर पे तो कर रहे हैं, है ना, एक मैकेनिकल काम हो रहा है। लेकिन उसके पीछे भाव और उसके पीछे क्या रहस्य है, हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि गोपियाँ अपने हृदय रूपी रथ में भगवान जगन्नाथ को बिठाते हैं। जगन्नाथ भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। उनको बिठा करके खींच करके वृंदावन धाम लेकर आती हैं। कहती हैं जब वो 100 साल के बाद में जब वो मिलते हैं, है ना, तब वो कहती हैं कि आपको देख के हमें कोई आनंद नहीं आ रहा, आप कृष्ण हो लेकिन हमें लग ही नहीं रहा कृष्ण हो। राधा रानी कहती हैं कि तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है आपस में। तुम्हारे हाथ में ना बंसी है, ना तुम ग्वाला के तुम्हारा वेश है, तुमने गंभीर इतने हीरे मोती पहन रखे, इतना तुम्हारा वेश, ना ऐश्वर्यपूर्ण वेश बना रखा है, सोने का मुकुट और सारे हीरे मोती से जड़े हुए आप ऐसे आभूषण में सुशोभित हो रहे हो। तो हमें ऐसा वाला कृष्ण नहीं चाहिए, आप वही वृंदावन वाला कृष्ण बन जाओ। अपने सारे आभूषण उतारो, वनमाला पहनो और पादुका फेंको, बंसुरी हाथ में लो, और वैसे ही वाला ग्वाला बन के हमारे साथ चलो, जिसके साथ हम रास विलास करें, आनंद कर सके, खेल सके। और तुम्हारे साथ तो राजा के पास तो कोई जाएगा नहीं, राजा के तो प्रणाम करके निकल जाओ, तो कोई आनंद नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये भाव है कि गोपियाँ सभी रथ, अपने हृदय रूपी रथ में भगवान को बिठा करके लेकर आती है वृंदावन धाम, ये भाव होता है। तो अभी इससे पहले जैसे 16 तारीख को ये रथ यात्रा होगी, रथ यात्रा निकलेगी, तो उससे पहले एक और लीला होती है जिसे कहते हैं गुंडीचा मार्जन लीला। तो गुंडीचा मार्जन लीला का मतलब क्या होता है कि देखो, ये जो मंदिर है ना, जहाँ की रानी गुंडीचा का निवास स्थान जहाँ रहती थी, तो ये मंदिर जो है पूरे साल भर बंद रहता है। पूरे साल ये मंदिर बंद रहता है, और साल में सिर्फ एक बार ही इसे खोला जाता है, जिस दिन की रथ यात्रा होती है। और रथ यात्रा होगी तो उस टाइम भगवान जो है आएंगे और यहाँ पे आके विराजमान होंगे 10 डेज़ के लिए, लगभग 9 डेज़। तो एक दिन तो आना, एक दिन जाना, और 7 दिन वहाँ पे वो रुकते हैं। तो उस टाइम पे श्री मंदिर में जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, वहाँ पे आरती वगैरह ये सब नहीं होता है। गुंडीचा मंदिर में ही भगवान के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि यदि यहाँ पे किसी के दर्शन कोई लेता है तो इसका बड़ा ही फल होता है, बहुत ज़्यादा फल होता है इसका। और रथ में यदि कोई बैठे हुए भी दर्शन कर लेता है भगवान के, तो भी कहते हैं कि समस्त पापों से वो छूट जाता है। और आज हम गुंडीचा मार्जन की जो लीला पढ़ रहे हैं, इसको भी यदि जो श्रवण करता है उसको भी कृष्ण भक्ति अवश्य ही मिलती है, कृष्ण प्रेम उसे अवश्य ही मिलता है। तो हम सभी सुनने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी टूटी फूटी वाणी में मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। तो हम सभी, भगवान हमारा परफॉर्मेंस थोड़ी देख रहे हैं, हमारा तो भगवान हृदय देख रहे हैं कि हम शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से उन्हें स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यही मेन चीज़ है। तो उसके बाद में क्या होता है, फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उनको प्रतापरुद्र राजा ने मिलने की तो उत्कंठा होती ही है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है अपने कुछ गणों के साथ जाते हैं, निज जनों के साथ में जाते हैं। जो मंदिर होता है ना, गुंडीचा मार्जन मंदिर का जो प्रीस्ट होता है, सुप्रिटेंडर या जो भी प्रीस्ट जो भी होता है उसका मैनेज करने वाला, उससे जाके बोलते हैं कि हमारी एक रिक्वेस्ट है। तो मुझे बताओ क्या रिक्वेस्ट है। बोलते हैं हम चाहते हैं कि इस मंदिर का मार्जन सफाई हम करें। तो वो
जो पंडित होते हैं कहते हैं कि नहीं, तुम क्यों करोगे। उनको पता था कि आप कितने राजा के प्रिय हो, राजा आपके लिए कितना ज़्यादा मिलने के लिए उत्साहित है। तो उन्होंने कहा था कि महाप्रभु जो भी कहें, जहाँ जाना चाहे, जैसा करना चाहे, उनको कभी किसी चीज़ के लिए मना मत करना। यदि कभी महल में भी आना चाहे तो उनको किसी चीज़ के लिए कभी भी मना नहीं करा। तो राजा का आदेश है कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाए। और आप क्या मांग रहे हो, बोलते कि वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मंदिर की सफाई हम और हमारे जो सेवकगण हैं, भक्तगण हैं, वो सब मिलके करें। तो बोलते हैं अरे भाई बिल्कुल भी नहीं, आप क्यों करोगे, आपके आदेश पे हम बहुत सारे लोग लगा देंगे जो कि मंदिर की सफाई करने में हेल्प कर देंगे, मंदिर को क्लीन कर देंगे, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ महाप्रभु कहते नहीं नहीं, मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं स्वयं करना चाहता हूँ। तो मानते नहीं है, वो इंसिस्ट करते रहते बार बार। तो फिर कहते मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर, महाप्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, कृपा करके मुझे ये मार्जन करने की, सफाई करने का आप अधिकार दे दीजिए। तो वो जो पंडित होता है कहते अरे अरे तुम पैर मत पड़ो, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन आप पैर मत पड़ो मेरे, नहीं तो राजा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो बोलते ठीक है, आप बताओ, आपकी जैसी इच्छा, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो बताओ आपको क्या चाहिए, आप बताइए। ठीक, आप बोलते कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, तो जब मंदिर का मार्जन करना है, सफाई करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे 100 घड़े चाहिए, आप मुझे 100 मिट्टी के घड़े ला के दे दो और 100 झाड़ू ला के दे दो, और जो भी चाहिए था उनको सामान, वो सब उन्होंने मांगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 100 झाड़ू दे दी और सारे सब कुछ पकड़ा दिया और बोला ठीक है। तो उन्होंने, अब महाप्रभु ने क्या करा, नेक्स्ट डे सभी को बुलाया, सारे भक्तगणों को बुलाया कि आप सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला अटेंड करके आ जाना, 7 बजे तक मंदिर में आ जाना। तो सभी भक्तों ने सोचा कि महाप्रभु कुछ बढ़िया मंगला के बाद में कुछ बढ़िया प्रसाद वगैरह ऐसे कुछ होगा, आनंद करेंगे। तो जैसे वो आए तो महाप्रभु ने क्या करा, सभी भक्तों को चंदन लगाया, चंदन का तिलक लगाते हैं ना हम लोग, तिलक ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा भर भर के माथा पूरा ढक कर के पूरा चंदन का लेप कर दिया। एक एक भक्त को बुलाया, उनको फूलों की माला पहनाई और उनको चंदन का लेप लगाया, तिलक करा, लेप लगा के और अच्छे से माला वाला पहना के उनका बड़ा आदर सत्कार करा। 1 बाय 1 करके 100 भक्त हैं या उससे भी ज़्यादा, बहुत सारे भक्त हैं, सभी को भगवान ने बड़े प्रेम से माला पहनाई, जैसे स्वागत किया जाता है, और चंदन लेप लगा कर के चरण वरण धोए उनके, लेकर के गए। और वो बड़े खुश हुए भक्त गए, पता नहीं क्या भगवान तो हमारी क्या क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, हमारा बड़ा मान आदर सत्कार हो रहा है। फिर ये सब करने के बाद में भगवान ने सबके हाथ में पकड़ाई झाड़ू, अब पकड़ो झाड़ू एक एक के हाथ में झाड़ू पकड़ाई। तो भक्तगण आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है। तो यहाँ पे ऐसा महाप्रभु ने क्यों करा, तो इससे भगवान महाप्रभु एक शिक्षा देते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है वो साधारण नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बड़ा महान है। तुम लोग जो हो बड़े भाग्यशाली हो, इसीलिए मैंने तुम्हें माला अर्पण करा, तुम्हारा चरण धोए, तुम्हें तिलक लगाया, चंदन लेप किया, क्योंकि तुम सारे बड़े विशेष हो, क्योंकि तुम भगवान जगन्नाथ की सेवा करने जा रहे हो। भगवान जगन्नाथ की सेवा में तुम नियुक्त हो रहे हो, उनकी सेवा में करने जा रहे हो, तुम कोई साधारण नहीं हो जो भगवान की घर में सेवा कर रहा है। अब हम लोग घर में भी सेवा करते हैं, मंदिर में भी सेवा होती ही है, तो हर एक सेवा जो होती है भगवान के लिए ही होती है। देखा जाए तो हर एक सेवा, चाहे वो बर्तन धोने की हो, चाहे वो झाड़ू मारने की हो, चाहे वो कुछ भी करने की सेवा हो, सारी भगवान के लिए ही होती है। जो बर्तन मांज रहा है वो भी बड़ा विशेष सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का भोग ही तो बनेगा उन बर्तनों में। बाहर से, बाजार से सामान ला रहा है वो बड़ा विशेष भक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए जब सामान आएगा, फल फ्रूट, तभी तो भगवान के लिए रसोई बनेगी। और जो कुकिंग कर रहा है वो भी बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कुकिंग कर रहा है क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। तो एवरी एक्टिविटी जो भी कोई घर में कर रहा है, चाहे घर में या मंदिर में कहीं पे भी कर रहा है, सारी सेवा जो है बड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सारी सेवा भगवान की को उपलक्ष्य करके की जा रही है, भगवान के लिए की जा रही है।
तो ये गुंडीचा मार्जन की जो सेवा है ये हमें बहुत सारे मैसेज देती है, और इसमें बताया जा रहा है, भगवान बता रहे हैं कि ऐसी सेवा करो। ऐसा नहीं है जैसे उसने कहा था, मंदिर के उसने नियुक्त जो ब्राह्मण है उसने कहा था कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लोग हायर करेंगे, उनको पैसे देंगे, वो करके चले जाएंगे। वो बात नहीं है ना। हम लोगों को भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, भगवान स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं कि कैसे सेवा भगवान की करनी है। हम लोगों को मंदिर में सेवा स्वयं करनी चाहिए, अपने हाथों से मंदिर को क्लीन करना चाहिए। जो ये गुंडीचा मार्जन लीला है उसमें यही है कि कल भगवान रथ यात्रा में रथ पे बैठकर आएंगे, तो भगवान आए उससे पहले हम इस मंदिर की अच्छे से सफाई कर दें, अच्छी तरह से क्लीन कर दें। भगवान कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि मैं जो सिंहासन है इसको मैं क्लीन करूँगा। भगवान जहाँ विराजेंगे वो जो जगह है उसको मैं क्लीन करने वाला हूँ। और बाकी भक्तों को काम बांट दिया, आप ये करो, आप वो करो, सबको अलग अलग काम बांट दिया और सब लोगों को काम करने के लिए नियुक्त कर दिया। तो यहाँ सम्मान इसलिए किया कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े ही सम्मान के पात्र होते हैं। फिर भगवान ने बहुत सारा चैतन्य चरित्रामृत, तो फिर भगवान ने सबको आदेश दिया कि आप सभी लोग इस मार्जन करने में लग जाओ। फिर भगवान ने सबको इस तरह से प्रतियोगिता होती है ना, कहा कि देखते हैं कि आप में से कौन सबसे अच्छी सेवा करता है, कौन कितना अधिक कचरा इकट्ठा करता है। तो भगवान खुद भी स्वयं भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आदेश दे रहे। यहाँ भगवान एक ये भी बता रहे हैं कि कौन जो श्रेष्ठ जो बॉस होता है ना, कैसे अपने अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉय से कैसे काम करवाता है, ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि बॉस को किस तरह के गुण होने चाहिए। ये नहीं कि बॉस बस आदेश मारे, तुम ये कर, तू ये कर, रूडली बोलता रहे, काम करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं। महाप्रभु की तरह, एक बॉस की तरह, वो एक श्रेष्ठ लीडर की तरह वो एक अपना आचरण दिखाते हैं। वह स्वयं पहले करना शुरू करते हैं, स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठाते हैं और खुद क्लीनिंग में पहले लगते हैं। फिर जब वो खुद लग गए तो जो उनके भक्तगण थे जो चुप करे खड़े थे, उनको संकोच हो रहा था, तो वो भी देखा कि भाई महाप्रभु खुद कर रहे हैं, तो वो भी लग गए। जब उनको करते हुए देखा तो दूसरे भक्त भी क्लीनिंग में लग गए। फिर सबसे पहला क्लीनिंग का स्टेप था कि मोटे मोटे जो पत्थर हैं, बड़ा बड़ा जो मोटा मोटा कचरा होता है ना, पहले वो क्लीन किया जाता है। मोटे पत्थर निकाल दिए, थोड़े कंकड़ वंकड़ जो कुछ पड़ा होता है, धूल मट्टी मोटा मोटा, उसको निकाला, तो वो अलग कर दिया। उसके बाद में हुई सफाई, और जो होल्स वो थे ना उसमें भी बंद कर दिया था उन्होंने, सब तरह से होल को भी, ताकि क्लीनिंग कर दो, अंदर सारा भर जाए पानी, अच्छे से सब कुछ क्लीन हो जाए। उससे पहले सबसे पहले उन्होंने सीलिंग से स्टार्ट किया, जो ऊपर का छत होती है ना उसको क्लीन किया, क्योंकि पहले सबसे जो पैटर्न होता है क्लीन करने का वही होता है, छत से स्टार्ट करो, छत को क्लीन करना है। उसके बाद में करोगे तो नीचे कचरा आएगा तरीके से, तो छत को क्लीन करा, फिर वॉल्स में झाड़ा वाड़ा, फिर मोटा मोटा कचरा बाहर निकाला। तो मोटा कचरा बाहर निकालना, ये जो क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग भी सब क्या, एक तो ये तो प्रैक्टिकली तो भगवान आकर के गुंडीचा मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या शिक्षा लेनी है कि हमारे गुरुदेव बताते हैं कि इसमें ये शिक्षा दी गई है। शिक्षा क्या है? ये शिक्षा है कि हमारा हृदय को गुंडीचा मंदिर बनाना है, इसमें अनर्थ भरे पड़े हैं, तो हम भी भगवान को अपने हृदय में विराजमान कराना चाहते हैं। हम लोग जब यहाँ गंदगी भरी होगी तो भगवान कहाँ बैठेंगे? जगह ही नहीं है, कचरा भरा हुआ है, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मदमस्तक, ईर्ष्या, सबसे द्वेष सब भरा हुआ है, तो भगवान बोले कि मैं कहाँ बैठूँ? यहाँ तक कचरा गंद भरा पड़ा है, मैं तो बैठ ही नहीं सकता, यहाँ पे जगह ही नहीं है। हम सारे लोग क्या करते हैं? हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स में ही घिरे रहते हैं। आइदर हम लोग अपने पास्ट के विषय में सोचते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये अनर्थ कैसे मेरे साथ हो गया, है ना। ज़्यादातर किसी को आप पूछोगे तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, इसी चीज़ में हम लोग रोते रहते हैं हमेशा। तो कोई प्रेजेंट में नहीं होता कि मैं आज हूँ, आज का दिन मैं कैसे अपना अच्छा बना लूँ, वो नहीं सोचते। लेकिन हम लोग अपना या तो पास्ट या फ्यूचर में मेरे साथ ये ना हो जाए, भविष्य में ये हो गया तो मैं अपना सेव करके रख लूँ, भय लगा रहता है कैसे अपना फ्यूचर सुरक्षित कर लूँ, अपना बैलेंस बढ़ा लूँ, अपना घर बढ़िया बना लूँ ताकि भविष्य में मेरे साथ कोई दिक्कत ना हो। या
पास्ट की सोच सोच के रोते रहते हैं या फ्यूचर की सोच सोच के डरते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट में कोई नहीं होता, कोई नहीं बोलता कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं ये कर लिया, आज मैंने ये बोला, ज़्यादा प्रेजेंट में या फ्यूचर या पास्ट दोनों में, और रोते रहते हैं अपना हमेशा और बोलते रहेंगे इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, ये ऐसा नहीं करता तो मुझे ये नहीं झेलना पड़ता, ये कष्ट मुझे उसने दिया, इसने दिया, उसने दिया, है ना। तो हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, रिश्ते नाते, सारे हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा भगवद गीता में भी है ना कि पूर्व कर्मों के हिसाब से हमारे पास इर्द गिर्द जो लोग आते हैं, इवन हमारे दोस्त भी, हमारे पड़ोसी भी, हमारे आसपास हमारे बच्चे, माता पिता, बच्चों को माता पिता ऐसे मिल रहे हैं, और पति पत्नी जो भी रिलेटिव हैं, सारे जो हैं हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलते हैं। और किसी के बच्चे दुष्ट हैं तो उनका कर्म ऐसा है कि उनको दुष्ट बच्चे मिले हैं, है ना। एक बार एक बच्चा होता है, वो आता है अपने पापा को रिपोर्ट कार्ड देता है, उसमें वो फेल हो जाता है, तो उसके पापा उसकी डांट लगाते हैं कि ये क्या तू फेल होकर आ गया है। तो बोलता है नहीं पापा, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। बेटा मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसे है, तेरा रिपोर्ट कार्ड है, तू फेल होकर आया है और मुझे कह रहा है तेरा आपका रिपोर्ट कार्ड है। पापा ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, आपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम करे हैं कि आपको इतना बुरा बेटा मिला है, आपके ऐसे आचरण थे जिसके फलस्वरूप आपका जो पुत्र है वो फेल होने वाला नालायक मिला है, ये आप ही का रिपोर्ट कार्ड है। तो हमारे यदि इर्द गिर्द अच्छे लोग नहीं हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमारा ही पूर्व का जो फल है जिसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों को जो गीता पढ़ता है वो इस चीज़ों को जान जाता है, जो भगवत भक्ति करना चाहता है वो जान जाता है, वो रोता ही नहीं किसी चीज़ से, उसको किसी चीज़ को लेकर के रोना नहीं आता, क्योंकि कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे कर्म, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। ये हमें समझना चाहिए कि कोई भी किसी की वजह से हमें यदि परेशानी दिख रही है तो वो मेरे अपने पूर्व के कर्म हैं, जो वो व्यक्ति मुझे दुखी कर रहा है, मेरे अपने पूर्व के कर्म हैं जो उस व्यक्ति के रूप में मेरे सामने आए हैं। तो इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो हमें जो हमारा पूर्व का जो कर्म है वो हमें एक बार कष्ट दे रहा है, उस व्यक्ति ने एक बार कुछ आपके साथ बुरा कर दिया, मान लो XYZ कुछ भी बुरा कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपके साथ कुछ गलत कर दिया, अब आपको चीट कर दिया, आपकी इंसल्ट कर दी, एक बार कर दिया, लेकिन उस चीज़ को हम भूलते नहीं हैं। फिर क्या करते हैं हम 60 बार या 60,000 बार उस चीज़ को याद करते हैं, ऐसा उसने कैसे कर दिया मेरे साथ, ऐसा उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, नहीं छोड़ूंगी, बदला लूँगी, कुछ मैं उसको दिखा दूँगी, मैं दिखाती हूँ क्या समझ रखा है ना, होता है ना ऐसा। तो वो व्यक्ति तो एक बार करा और बात ख़त्म कर दी, लेकिन जो हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं बार बार उसी घटना को सोच सोच के, वो कौन दे रहा है कष्ट, वो कौन दे रहा है, वो तो हम अपने आप को खुद ही दे रहे होते हैं ना। तो इस चीज़ का हम विचार नहीं करते। तो अक्लमंदी क्या है, एक बार घटना होगी, ठीक है मेरे कर्म थे, मेरे साथ ऐसा होना था, हो गया, ठीक है चलो हटाओ इस चीज़ को एक तरफ, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। ये नहीं होता, हम उस चीज़ को लेके चलते हैं और अपने आप को 1000 बार कष्ट और देते हैं। तो हमें इस तरह से सीखना चाहिए कि हम लोगों को ये जो कष्ट जो हमें मिल रहे हैं वो हमारे अपने वजह से ही हो रहे हैं। तो ये सारे अंदर जो भरे हुए हैं मोटे मोटे जो अंदर बारीक बारीक कष्ट हैं, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा, जो भी है ये सारे अंदर हमारे कचरा भरा है। तो पहले महाप्रभु ने मोटे मोटे कचरा हटाया और कचरे का जो ढेर था बड़ा बड़ा बन गया, और फिर महाप्रभु सबके पास में आके देख रहे हैं, अरे तुम्हारा ढेर इतना बड़ा बना, भालो तुम्हें बहुत भालो करो, ऐसे बोलते हैं बंगला में। फिर दूसरे के पास हुआ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन एक एक को अप्रिशिएट कर रहे थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड जॉब, एक एक करके बोल जा रहे। और जो कुछ ऐसे नालायक भी होते हैं ना, कुछ होता है ना, हम कहीं भी जॉब भी करते हैं, कहीं पे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कुछ करते वर्ते नहीं है, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन नाम करने के लिए जहाँ फ़ोटो खिंचाने की बारी आएगी तो सामने अपनी पिक्चर में आ जाएंगे कि देखो मैं यहाँ खड़ा था, मैंने ये काम करा, मेरा पिक्चर खींचो। तो पिक्चर में आने के लिए, अपना दिखावा करने के लिए आ जाते हैं, काम कुछ नहीं करते, काम चोर जिन्हें कहते हैं, बस काम का दिखावा करना है, काम नहीं करना। इससे हम समझ सकते हैं हमारे घर में जो मेड्स आती है ना, वो काम का दिखावा करके जाती हैं, आगे आगे से करके चलेगी, हो गया ऐसा। लेकिन हम जब खुद करने बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, पलंग के नीचे झाड़ू लंबी लेके जाएंगे,
और जाले में कोने कोने में दरवाजे के पीछे देखेंगे, कहीं धूल दिख रही तो कपड़े से पहुँच देंगे, झाला इधर भी निकालेंगे उधर भी निकालेंगे, अपना खुद के लिए अच्छे से करेंगे तो एकदम तरीके से काम करेंगे। एग्जैक्टली लाइक माई मैनेजर। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से होता है। तो खुद करने में और एक काम का नाम करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो महाप्रभु जो लोग काम चोर थे, काम का दिखावा कर रहे थे कि चलो महाप्रभु ने कहा है तो चलो कर ले, जैसे तैसे काम कर लेते हैं, काम का नाम हो जाएगा। तो महाप्रभु उनके पास आते, ये नहीं कि उनको डांट रहे हैं जोर से, ए ढंग से काम कर, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे डांटा नहीं। महाप्रभु उनके पास में गए और उनको बोल रहे हैं कि वाह तूने तो बड़ा अच्छा काम किया भाई, तू तो भाई ज़बरदस्त काम कर रहा है, तू कैसे इतना अच्छा काम कर रहा है, तू दूसरों को भी सिखा, तूने इतना अच्छा काम कैसे किया, बाकियों को भी सिखा ताकि ये लोग भी अच्छे से काम करें। तो वो व्यक्ति जो गलत काम कर रहा था, अच्छे से कर नहीं रहा था, उसको पता है, तो वो शर्मिंदा हो जाता था और शर्मिंदा होकर के फिर वो ढंग से काम करने लगता था। महाप्रभु को डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसको शर्मिंदा कर दिया और वो फिर से अच्छे से काम करने लगे। तो फिर जब लोगों ने देखा कि महाप्रभु का ढेर जो था सबसे ऊंचा था, अपनी खुद की हाइट से भी ऊंचा ढेर महाप्रभु ने इकट्ठा कर लिया, पत्थर कंकड़ लकड़ी जो भी था सारा महाप्रभु ने अपनी हाइट से भी ऊंचा इकट्ठा कर लिया। सब कंपैरिजन करें, आपका ढेर इतना बड़ा हुआ, आपका इतना हुआ, आपका इतना हुआ, तो महाप्रभु का सबसे ऊंचा, महाप्रभु सबसे अच्छी तरह से काम करके दिखा रहे थे। फिर हम लोगों का, हम इस चीज़ को कैसे करें, वो कनेक्ट करेंगे कि हम इस चीज़ को कनेक्ट कैसे करेंगे कि हम लोग के भी मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर है हमारे भी निकल ही चुके हैं, इसीलिए तो हम कथा सुन रहे हैं, रोज़ जुड़ रहे हैं। मोटे मोटे कंकड़ पत्थर क्या, जो 4 नियम बताए गए ना, मीट मांस नहीं खाना, अवैध संग नहीं करना, और क्या है मदिरा पान नहीं करना, तो इस तरह से जो 4 नियम बताए गए हैं वो चीज़ का पालन तो हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ये सब करता है। तो मोटे मोटे जो हमारे वो निकल चुके हैं, मोटा जो हमारा कचरा है वो तो ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन जो छोटा कचरा है उसको भी महाप्रभु ने फिर निकाला। तो दोबारा अच्छे से झाड़ू मारी, फिर पानी से उसको धोना शुरू कर दिया ताकि बारीक कचरा जो है वो भी निकल जाए। जैसे अपन घर की सफाई करेंगे तो अच्छे से करेंगे ना, एकदम तरीके से, पोछा एकदम कोने कोने तक लगाएंगे अच्छी तरह से, तो उसी तरह से महाप्रभु ने पहले पानी से उसको क्लीन करना शुरू कर दिया। तो पहले मोटे मोटे कचरे निकाला, फिर उसके बाद में पानी से क्लीन करने का मतलब मोटा कचरा निकाल करके जो अंदर हमारे गंदगी भरी है उसको पानी से क्लीन कैसे करना है, यानी हरे कृष्णा महामंत्र करके, हरे कृष्णा महामंत्र करके ठंडा ठंडा पानी डालना हो गया। पहले तो 4 नियम जो फॉलो करते हैं उसको पालन करना है, जो मोटा मोटा जो गलत काम की श्रेणी में आता है वो नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। फिर 4 नियम के बाद में ठंडा ठंडा पानी डालो, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र का जप शुरू करो। तो वो धीरे धीरे जप करते करते ठंडा ठंडा पानी से धुलाई हो जाती है। धुलाई हो जाती है मतलब जो अंदर बारीक कचरा जो रह गया है, धूल मट्टी, वो भी क्लीन होने लग जाए। तो बारीक कचरा हमारे अंदर जो क्या है, निंदा करना, सबकी चुगलियाँ करना, है ना, सबसे जलना, ये सब तो बारीक कचरा है। तो ये सारा इसको भी बाहर निकालना होता है। तो पानी से बाहर निकाला, फिर उसके बाद में महाप्रभु ने क्या करा, जो जहाँ पे उन्होंने बंद किया था ना, होल था मंदिर के अंदर प्रांगण में जो होल था जिससे कि पानी भर के अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, फिर उस होल को खोला, वैसे ही वो पानी पूरा बाहर जोर से निकला। उससे क्या हुआ, बाहर का जो प्रांगण था, बाहर की गलियारा, वो भी साफ हो गया उस पानी से। तो इस तरह से महाप्रभु ने मंदिर की सफाई स्वयं झाड़ू उठा करके खुद से ही करनी शुरू करी। तो फिर उसके बाद में पानी डाल दिया। उसके बाद भगवान ने क्या करा, अपनी उत्तरी उतारी, खुद का जो ओढ़ रखा था चद्दर कपड़ा, उत्तरी उतारी, उसको उससे क्लीन करा। तो अपना मतलब जब वो भक्त लोग आए थे तो एकदम नहा धो के फ्रेश होकर के आए थे, साफ कपड़े पहन के आए थे। और हम लोगों को कोई बोलेगा कि क्लीनिंग करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, गंदे से गंदा कपड़ा निकालेंगे जो गंदा हो रखा होगा। अरे नहाएंगे आके, पहले से काम करेंगे तो गंदे हो ही जाएंगे, तो हम बाद में नहाएंगे और गंदे से गंदा कपड़ा पहनो जो वो गंदा ना हो जाए। हमारा तो ये प्रोसेस है। लेकिन यहाँ भगवान का बता रहे हैं कि बेस्ट कपड़े पहन के आओ, कि भगवान की सेवा में जा रहे हो, और शुद्ध एकदम नहा धो के फ्रेश होकर चंदन वंदन लगा के एकदम प्रॉपर टिप टॉप होकर के आओ, क्योंकि आप भगवान की सेवा में जा रहे हो। तो इस तरह से वो आते हैं। फिर वो जो उनकी साफ़ सुथरी उतरी थी उसको लेकर के पोछा मारना शुरू करा अच्छी तरह से, गंदे कपड़े से नहीं, क्लीन कपड़े से। फिर उससे क्लीनिंग शुरू करी ताकि बिल्कुल भी अंदर बारीक बारीक जो कचरा बचरा है वो भी ना रह जाए, एकदम क्लीन हो जाए। तो इस तरह से
भगवान ने फिर क्लीनिंग शुरू करी। तो इसको हम अपने आप से कैसे रिलेट करें? हम सभी लोग हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। तो एक व्यक्ति है, जैसे कहीं जा रहा है, हम लोग अपना कहीं दूसरे शहर जाते हैं छुट्टी मनाने या कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, घर को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं कि कहीं कपड़े फैल रहे हैं, कहीं पे कुछ और पड़ा हुआ है, बर्तन टेढ़े झूठे इधर उधर पड़े हैं, एकदम मैस करके चले जाते हैं घर को। फिर जब वापस आएंगे तो कितना गंदा घर मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से ये अगर हम जाएं तो होना ये चाहिए कि जाने से पहले चीज़ों को अरेंज कर जाएं, झाड़ू और पोछा अच्छे से घर को नीट एंड क्लीन करके जाएं। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट जब वापस आएंगे तो घर एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा और आके रिलैक्स करने का मन करेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ घर एकदम घर में आ गए, नीट एंड क्लीन घर है, अब आराम से रेस्ट करो। तो लेकिन हमारा उल्टा होता है। तो इसी तरह से महाप्रभु के हिसाब से हमें ऐसा करना चाहिए कि पहले जाने से पहले क्लीनिंग करके जाओ, आए तो सब कुछ अच्छा मिले। तो हमारा जो शरीर है, हमारी आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करती रहती है। तो हम लोग भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, है ना। तो हमें भी चाहिए कि जब हमें हमारा शरीर हमारे पास में है, उस टाइम में हमारी जो गंदगी है शरीर के अंदर की, उसको क्लीन कर लिया जाए, है ना। अंदर जो हमारे क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो भरा पड़ा है, वो सारा दूसरों के अंदर दोष देखने का जो अवगुण है हमारे अंदर भरा हुआ है ना। तो वो सारा क्लीन पहले ही कर ले, कोशिश करें कि पहले ही करें। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भक्त होता है तो बड़ा भक्त बन रहा है, खूब सब कुछ भक्ति की क्रिया कर रहा है, हरि नाम सब कुछ बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना जोर की चिल्लाता है ना। ऐसा हम देखते हैं कि भक्तों के अंदर भी कई अवगुण दिखते हैं, लेकिन वो भजन कर रहा होता है। तो हम उसको ऐसा नहीं कि भक्त कंसिडर ना करें, ये गलती नहीं करना। जो भी एक माला भी कर रहा है वो सारा भक्ति कैटेगरी में आता है, उसको भक्त मानना चाहिए हमें, क्योंकि वो अच्छे सही रास्ते लग गया तो एक दिन भक्त बन जाएगा, चाहे इस जन्म में ना तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो उससे अगले जन्म में बन जाएगा वो, क्योंकि उसको राह पता चल गई कहाँ जाना है। सही ट्रेन में बैठ गया है, वो सही ट्रेन में बैठ गया है तो वो सही जगह पहुँच जाएगा एक नाइट में। तो इसी तरह से हमारे अंदर, क्योंकि वो व्यक्ति इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वो पुराने अपनी सफाई करके नहीं आया, उस जन्म में अपनी सफाई करके वो नहीं आया है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जब हम ये शरीर छोड़ के दूसरे घर में जाएंगे, दूसरा शरीर वाला जो घर मिलेगा, उसमें यदि हम एंटर करें तो अच्छे साफ सुथरे घर में एंटर करें, और फिर हमारा कृष्ण भक्ति में मन भी अच्छे से रहेगा। यदि मान लो हमारी गोलोक यात्रा नहीं हो पाई, कम से कम तो भक्ति तो है, आगे प्रोसेस करता है ना, कैरी फॉरवर्ड होती है भक्ति की। तो इसी तरह से हम लोगों को चाहिए, हमारा जो चित्त है वो एकदम मलिन हो रखा है, उसे कोशिश करें कि ये लाइफ में ही उसको क्लीनिंग पूरी अच्छे से कर लें, ताकि नेक्स्ट लाइफ में जब नए घर में जाएंगे, नई बॉडी में जाएंगे, तो हमारी भक्ति बड़ी ईजिली हो जाएगी। जैसे हम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भजन में बड़ा मन लग रहा होता है, हमारी अमोहा देख लो, भजन में बड़ा मन लगता है, आप सभी का स्वागत है करती रहती है तो बच्चों का बड़ा मन लगता है, क्यों? क्योंकि वो क्लीनिंग लास्ट बर्थ में करके आया है। अमोहा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं जिनका भजन में मन लगता है, हमने कितना देखा है ना। तो बचपन से ही रामायण पढ़ रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उनका मन लग रहा है। मन लग रहा है तभी कर रहे हैं। मन क्यों लग रहा है? क्योंकि वो क्लीनिंग, वो सफाई हो चुकी है, अंदर कचरा नहीं है। कचरा ये द्वेष का, मोह माया, ये सब निकला हुआ है पिछले लाइफ में, वो करके आए क्लीनिंग, तो ईजिली वो भक्ति कर पाएगा आगे। तो हम लोगों को भी अपने इस घर में रहते हुए, इस शरीर में रहते रहते ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपना मार्जन करना चाहिए, गुंडीचा मार्जन, अपने हृदय रूपी गुंडीचा को मार्जन करने की प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आगे जाकर के नेक्स्ट बॉडी भी मिले भी तो बहुत आसान हो जाए, कृष्ण भक्ति करना हमारा बहुत ईजी हो जाए, और जल्दी जल्दी स्पीड में हम गोलोक धाम की यात्रा कर सकें। तो इस तरह से हमको कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से महाप्रभु ने क्लीनिंग करवाई, वैसे ही हम सभी को भी गुंडीचा मार्जन करना चाहिए। अपने घर के मंदिर की सफाई तो करनी चाहिए, साथ ही साथ अपने हृदय रूपी जो मंदिर है, हमारा शरीर भी एक मंदिर ही है जिसमें कि भगवान का वास होना चाहिए। कहते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा वैष्णव विश्राम, दर्शन पवित्र करे तुमको दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा में तो स्नान करने के बाद में पवित्र होगा,
लेकिन वैष्णवों को तो देखने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनके हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं। उनका हृदय में कोई कचरा नहीं है, उन्होंने अच्छे से मार्जन 24 घंटा हरिनाम करते रहते हैं, उससे उनका जो मार्जन हो चुका है, क्लीन हो गया है। तो भगवान बोलते हैं हाँ ये मेरी साफ़ सुथरी जगह, यहाँ आके विश्राम करो, यहाँ किसी के प्रति कोई चुगली नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है। यहाँ हमेशा हर किसी की दृष्टि में जो अच्छा कर रहा है उसके प्रति अप्रिशिएशन करो। जलना क्यों है किसी से, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सराहो, कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है तो उसकी हेल्प करने के लिए उसको डांट भी दो, उसको मोटिव भी होना चाहिए कि उसको भजन में आगे बढ़े। इस उद्देश्य से ये नहीं कि व्यक्ति को नीचे गिराना है, तुच्छ दिखाना है, इसलिए नहीं। उस व्यक्ति को यदि हम, चाहे कोई भी हो वो, अगर हम डांट भी रहे हैं तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति में ऊंचा उठ पाए। इस उद्देश्य के साथ में किसी को डांटना भी गलत नहीं है। तो गुरुजन हमें डांटते हैं तो उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमें डांटते इसलिए हैं, हमें कई दफ़ा फटकार भी देते हैं, बोल भी देते हैं कि तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, मर जाओ। ऐसा जन्म से तो मर जाना अच्छा है, यदि तुम हरि नाम नहीं कर रहे हो। यदि तुम हरि नाम नहीं करते हो तो तुम्हारे जीने से अच्छा है कि तुम मर जाओ। ऐसे ऐसे शब्द भी गुरुजन बोल देते हैं, लेकिन वो क्यों बोलते हैं? ताकि वो ऐसे शब्द आके चुभे और तुम भजन में लग जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। तो ऐसे शब्द बोल के यदि किसी को हरि भक्ति की ओर मोड़ दिया जाए तो इससे श्रेष्ठ बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो गुंडीचा मार्जन का मतलब यही है कि हमें भगवान की सेवा खुद से करनी है और दूसरों से ना करा करके हमेशा स्वयं करनी है। तो हम लोग जो भगवान परसों के दिन रथ यात्रा होगी तो उससे पहले गुंडीचा मार्जन हो रहा है, कल होगा 15 को। तो मैं आज इसलिए मैंने क्लास लिया ताकि हम लोग भी, कल तो लेंगे तो आधा दिन हमारा निकल जाएगा तो मार्जन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज क्लास ली जाए ताकि हम सब भी इस चीज़ को प्रण लें कि हम भी अपने अपने घर का, मंदिर का अच्छे से मार्जन करें। कोशिश करें कि मंदिर का एक एक कोने को अच्छे से साफ़ करें, जितना हम कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, अपना एकदम तरीके से। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर कर जैसे हमारी काम वालियाँ काम करती, वैसा नहीं, एकदम जैसे हम खुद करते हैं ना अपने घर की सफाई, वैसे ही मंदिर का एक एक कोने को क्लीनिंग करने का प्रयास करें जितना हमसे संभव हो। और हमारे मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी को बुलाएं कि आप आइए, स्वागत है आपका, आप आके हमारे मंदिर में विराजे और हमारे हृदय रूपी मंदिर की भी सफाई साथ साथ में चैंटिंग करें, भगवद गीता, हरि नाम, ये सब कर करके ये सफाई भी साथ साथ में होनी चाहिए। दोनों सफाई साथ साथ में चलनी चाहिए, बाहरी भी और वे भी अंदरूनी भी। तो हम लोगों को वैसे ही बैलेंस बना के चलना होता है, मटेरियल लाइफ को भी और स्पिरिचुअल लाइफ को भी, दोनों का बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा कि हमें पता चल गया माला करो बैठ जाओ भगवत धाम तभी जाओगे, तो हम तो नहीं करेंगे काम, हमें नहीं करनी झाड़ू पोछा, हमें नहीं बनाना खाना, हम तो हरि नाम करेंगे बस। तो ऐसा चलेगा ही नहीं। आप कर लो बढ़िया बात है, लेकिन चलेगा ही नहीं ये बात। आप पे घर वाले धक्का मार के निकाल देंगे, निकल यहाँ से, कुछ नहीं कर रही तो भाग यहाँ से, ऐसा होगा ना। तो इसलिए हमको घर का काम को भगवान को ही ऑफर कर दो ना। जो भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, एक एक काम जो करे वही भगवान के लिए कर लो, तो घर का काम करना ही भजन हो जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने घर की सफाई क्यों करें, हम भगवान की घर की सफाई कर रहे हैं। बर्तन मांजना है, मांजना ही पड़ेगा, भगवान के बर्तन मांज रहे, भगवान का भोग बनेगा इसमें। ऐसा सोच करके सारे काम करेंगे तो हर एक कर्म हमारा अकर्म हो जाएगा और हर एक कर्म हमारी भक्ति बन जाएगी। और साथ साथ में हाँ, एक और बात, स्पेशल बात जो रह गई, और जो काम कर रहे हैं ना मंदिर में, यदि सेवा भी कोई करता है तो हम देखते हैं ना कि मंदिर में कोई सब्जियां काट रहा है, बैठ के कुछ कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग आपस में प्रजल्प करते हैं, तुम्हारी साड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ से लाई, अरे वाह तेरा नेकलेस बड़ा अच्छा है, तेरे पति क्या करते हैं, तेरे बच्चे कितने हैं। ये फालतू की चर्चा प्रजल्प करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते सभी। तो यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण जो सेवा कर रहे थे ना, तो इन लोग क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी कोई व्यर्थ की बात नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बात कर रहा था। किसी को कुछ कहना था तो इशारे से कि बाल्टी धर दो, मटका दो, बाल्टी नहीं था उस टाइम पे, पाइप वगैरह भी नहीं था, मिट्टी के घड़े ले लेके, एक कोई इंद्रधूम तालाब था, वहाँ से एक बीच में लोग खड़े थे, एक ने घड़ा भरा, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, ऐसे करते करते मंदिर तक वो घड़े आ रहे थे और एक एक घड़े की ले लेके वो सफाई कर रहे थे। मतलब मैनुअल सारा काम,
कोई मोटर लगा के पाइप लगा के ऐसे करके नहीं कर रहे थे। एक एक जना घड़ा भर रहा था और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से, मन से, श्रद्धा से सफाई हो रही थी। ऐसा नहीं कि काम दे दिया करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती से करना पड़ेगा, मूड है नहीं और करना ही पड़ेगा। जैसे जॉब करते हैं ना, मन तो होता नहीं लेकिन करेंगे नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, करना पड़ेगा। उसमें हम कोई अपनी विलिंगली थोड़ी काम कर रहे होते हैं। जॉब जो करते हैं विलिंगली नहीं होता है, वो तो सैलरी मिलेगी इसलिए काम करना है, तो वो बस करना है, करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, घर काम करना नहीं है, मतलब भाव से करना है, बड़े प्रेम से करना है, बड़े प्रेम से कि भगवान यहाँ के विराजेंगे, इसलिए प्रेम से अच्छे से अपना बेस्ट कपड़ा निकाल के क्लीन करके सफाई करनी। जैसे शबरी ने कितने भाव से भगवान को बेर खिलाए थे, तो भगवान क्या करते हैं, आपके भाव को ही ग्रहण करते हैं, है ना। तो शबरी ने झूठे करके बेर दिए तो कितनी गलत है। झूठा खिलाते हैं भगवान को कोई, शबरी तो खिला रही है झूठा, लेकिन भगवान ने उसका झूठा फूटा नहीं देखा, उसका भाव देखा, कितने भाव से शबरी मुझे बेर खिला रही है, वाह कितने मीठे बेर है। विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए, कोई छिलका खिलाएगा भगवान को? हम खाते छिलका? हम नहीं खाते, भगवान खा रहे हैं बैठ के। गाय को खिलाते हैं छिलका, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि विदुरानी इतने भाव से मुझे छिलका खिला रही है तो मुझे वो छिलका बड़ा ही मीठा लग रहा है। तो भगवान तो भावग्राही हैं, तो कोई भी काम करो उसको भाव से करो, चाहे वो सफाई करो, मार्जन करो, हृदय की, मंदिर की कोई भी मार्जन करो, सबको बड़े ही भाव से करो, तो भगवान आपका भाव ग्रहण करेंगे, ना कि आपका मैनुअल एफर्ट देख रहेंगे। आपको नंबर नहीं दे रहे 100 में से 100, आपके भाव कितने, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम कल गुंडीचा मार्जन है, तो हम सभी अपने अपने घरों में गुंडीचा मार्जन अवश्य करें, भगवान को बुलाएं, उनको कहें कि भगवान आप हमारे भी मंदिर में आइए, हमारा ये गुंडीचा मंदिर है, इसमें आप आके, हे जगन्नाथ देव आके आप विराजें। तो ऐसा करके आप सभी लोग अपने अपने मंदिर का बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से, अच्छे से मार्जन करें, ठीक है। सभी लोग कोशिश करें, इसीलिए मैंने आज क्लास में, ताकि सब लोग अपना अपना मार्जन करें और बताएं कि हमने करा कि नहीं करा, ठीक है। तो गुंडीचा मार्जन लीला की जय, आप सभी भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।